हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल बेसिक टू एडवांस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। नाम चैनल रखने का तात्पर्य ये है कि आप लोग जो भी क्वेश्चन लगाएं वो बेसिक से आपके एडवांस तक पहुंचे। जैसे एनसीईआरटी भी यही करता है कि पहले आपको बेसिक्स क्वेश्चन देता है, उसके बाद उसके क्वेश्चन लेवल बढ़ते रहते हैं और एडवांस तक पहुँचाता है। ठीक है, आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर 7 जो फिजिक्स एनसीईआरटी का है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि आप लोग को कई सोल्यूशन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। आपसे बार बार यहाँ पे आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज, पीक करंट की बात किया जाता है, तो वो क्या चीज़ें हैं वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है और उसमें हम आरएमएस करंट की बात करते हैं तो देखिए ये जो रेड वाली लाइन है, इसको आईएम से रिप्रेजेंट करते हैं। आईएम का मतलब हो गया आपका पीक करंट। आईएम से मतलब क्या हो गया? पीक करंट। और ये जो ब्लैक वाली लाइन दिखाई दे रही है, ठीक, ये करंट है और ये समय है। तो जो ब्लैक वाली लाइन जो दिखाई दे रही है, इस पूरे करंट का एवरेज, इसको हम लोग बोलेंगे IRMS, रूट मीन स्क्वायर करंट बोलेंगे। तो जब IRMS करंट आपको निकालना होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, IRMS की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी VRMS डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो I की वैल्यू हो जाएगी आपके VRMS की वैल्यू जो है 220 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे आपका दिया गया है 220। ठीक है, और जो R की वैल्यू है, R की वैल्यू आपकी दी गई है 100 ओम्स, तो 100 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो I बराबर हो जाएगा आपका 2.2 एम्पियर। आप देख पा रहे हैं जैसे आप लोग 10th लेवल में ओम्स लॉ लगाते थे B = I × R, ऐसे यहाँ पर I बराबर V/R की तरफ से निकाला जाता है। क्योंकि वहाँ पर DC करंट की बात हो रही थी, आप कहेंगे कि यहाँ तो AC करंट है, तो AC करंट के लिए जो V की वैल्यू दी होती है वो VRMS करंट की तरह काम करती है। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो दिया गया है, व्हाट इज़ द नेट पावर कंज्यूम बाय द ओवर फुल साइकिल। तो अगर आप AC करंट पढ़ेंगे, टोटल जो पावर आपका वो जो होता है V बराबर = होता है VI cos phi के रूप में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे cos phi क्या है, तो cos phi जो है वो आपका पावर फैक्टर है, cos phi पावर फैक्टर है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट की, तब वहाँ पे जो करंट और वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है। इट मीन्स जो हमारी फाई की वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब आप पावर फैक्टर cos phi की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो cos यहाँ पे 0 होगा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो जो हमारा पावर का फॉर्मूला निकल के आता है प्योर रजिस्टर के लिए, क्या निकल के आता है आपका? V × I। तो चलिए हम जानते हैं कि इसका कितना होगा। तो V की वैल्यू हमारी 220 वोल्ट है और यहाँ पे जो I की वैल्यू निकल के आई है वो 2.2 है। अब यहाँ पे 22 और 22 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो 484, और यहाँ पे एक 0 है, 0 लगा देंगे। अब एक अंकों डिजिट के बाद आपका डेसिमल लगा हुआ, तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो आपको मिलेगा 484 वाट। तो ये पावर की वैल्यू हो गई। ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको डायग्राम और ये लगाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों में बताइए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, नहीं करेंगे तब भी बनाएंगे। तो काम तो हमारे पास कुछ है नहीं, बस यही पढ़ाना लिखाने वाला काम है, तो भाई ये तो काम हम करवे करेंगे। लेकिन हम आपसे जो रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप वीडियो पे आए हैं तो लाइक करने से आपका पैसा तो जा नहीं रहे, तो प्लीज़ उसको ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और शेयर भी कर दें। तो अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें, ज़रूर करें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट में हम अगले क्वेश्चन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।